नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। छिपकली को हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता दी जाती है, जबकि मुस्लिम धर्म के लोग उससे नफरत करते हैं। महाभारत में जब पांडवों ने युद्ध जीत लिया तो उन्होंने यज्ञ करने का निर्णय लिया। उस यज्ञ में सभी ऋषि मुनि, देवी देवताओं और महापुरुषों को वह आम जन को निमंत्रण भेजा गया। युधिष्ठिर के दूत निमंत्रण देने के लिए दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे। दुर्वासा ऋषि ने पूछा कि यज्ञ में कौन कौन आ रहे हैं। दूत ने बताया कि वहां समस्त देवी देवता भी आ रहे हैं। यह सुनकर दुर्वासा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उनके आदेश पर एक चील ने मरे हुए सांप को ले जाकर खीर के बहुत बड़े कढ़ाई में डाल दिया। यह खीर यज्ञ के बाद बांटी जानी थी। सांप जहरीला था और इस खीर को खाने से सभी लोग मारे जा सकते थे। ऐसा होते हुए देख एक छिपकली ने स्वयं के प्राण निछावर कर दिए, अर्थात उसने उस बड़ी सी खीर में छलांग लगा दी। सभी लोगों ने उसे छलांग लगाते हुए देखा। वह तड़प तड़प कर मर गई। लोग छिपकली को बुरा भला कहने लगे। जब खीर फेंकी गई तो उन्हें पता चला कि वहां पहले से ही मरा हुआ सांप था। तब से छिपकली को यह वरदान प्राप्त हुआ कि वह मनुष्य के शरीर पर गिरकर उसे भविष्य के संकेत देगी। उसके शरीर पर कूदने या गिरने को शकुन और अपशकुन से जोड़कर देखा जाने लगा। मुस्लिम लोग गिरगिट को क्यों मारते हैं? मुस्लिम धर्म ग्रंथों में, हदीसों में लिखा हुआ है कि जब नबी इब्राहिम को मूर्ति तोड़ने के कारण आग में फेंका गया तो सभी जानवर आग बुझा रहे थे और वहां पर एक सैलेमेंडर, छिपकली जिसे आप गिरगिट कहते हैं, वह अपने मुंह से फूंक मारकर उस आग को जला रहा था। तब से सैलेमेंडर को देखते ही मारने का हुक्म फरमाया गया है। मुस्लिम लोग छिपकली को या गिरगिट को मार देना चाहते हैं। मुस्लिम बस्तियों के लड़के गुरुवार के दिन यानी जुम्मे के दिन बाहर निकलते हैं गिरगिट को मारने के लिए। दोस्तों, यह तो धर्म ग्रंथों की बात है कि उनमें क्या लिखा है। छिपकली को क्यों श्रेष्ठ और क्यों निकृष्ट बताया गया है, यह हमने जाना, लेकिन अब हम ये जानते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि एक विषय होता है जिसे हम शकुन अपशकुन या शकुन विज्ञान के नाम से जानते हैं। इससे जुड़ी हुई किताबें आपको बाजार में बहुत सारी मिल जाएंगी। कोई भी ऐसी घटना जो हमारे साथ अचानक घटती है वह भविष्य में होने वाले घटनाओं का संकेत करती है। जैसे कि सपने में कोई अजीब चीज दिखना, अचानक से कोई जानवर दिखना, किसी महापुरुष के दर्शन होना। इसी श्रृंखला में छिपकली का आपके शरीर पर गिरना शकुन और अपशकुन में आता है। शकुन शास्त्र के अनुसार शरीर के किसी भी अंग पर छिपकली के गिरने से शुभ अशुभ संकेत मिलते हैं। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं और जो लोगों ने अपने अनुभवों में देखा है हम यहां वही बात करेंगे। छिपकली का सर पर गिरना या माथे पर गिरना निकट भविष्य में संपत्ति मिलने का संकेत है। यह चल अथवा अचल संपत्ति दोनों हो सकती है। इसी तरह गर्दन पर छिपकली का गिरना मतलब यश की प्राप्ति होना। दाहिने कान पर छिपकली गिरे तो ऐसा कहा जाता है कि आभूषण की प्राप्ति होगी, जबकि बाएं कान पर गिरे तो इसका मतलब है कि आयु में वृद्धि हुई है, यानी कोई मुसीबत आने वाली थी और वो टल गई। भौहों पर छिपकली गिरने का मतलब थोड़ा सा धन हानि होता है, जबकि दाहिनी आंख पर छिपकली के गिरने का मतलब होता है दोस्त से मुलाकात और बाईं आंख पर छिपकली गिरने का मतलब होता है कि कोई हानि होने वाली है। नाक पर छिपकली गिरने का मतलब है कि जल्द ही आपका भाग्योदय होगा। यदि आपके नाक पर छिपकली गिर गई है तो समझिए कि भविष्य में आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बाएं गाल यानी उल्टे गाल पर छिपकली गिरने का मतलब होता है किसी पुराने मित्र से मुलाकात, जबकि दाहिने गाल पर अगर छिपकली गिरती है तो यह भी स्वास्थ्य का संकेत होता है, यानी आप किसी बीमारी से उभरने वाले हैं। मूंछ पर अगर छिपकली गिर जाए तो यह सम्मान प्राप्ति का संकेत होता है और मुख पर आ गिरे यानी होठों पर तो इसका मतलब यह है कि आपको कुछ मधुर भोजन यानी कहीं से दावत मिलने वाली है। कंठ पर छिपकली का गिरना
ध्यान दीजिएगा, पहले हमने बताया था कि गर्दन पर पीछे की ओर छिपकली का गिरना, अब कंठ पर यानी गले के ऊपर छिपकली के गिरने का मतलब है आपके शत्रुओं का नाश होगा। दाहिने कंधे पर छिपकली गिरने का मतलब है विजय की प्राप्ति होगी, और बाएं कंधे पर गिरने का मतलब है नए शत्रुओं का बनना। दाहिनी भुजा पर छिपकली गिरे तो धन प्राप्ति होती है, और बाईं भुजा पर छिपकली गिरे तो संपत्ति में हानि की आशंका है। छाती के दाहिनी तरफ छिपकली गिरे तो जल्द ही ढेर सारी खुशियां मिलने वाली है, और बाईं तरफ गिरे तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई कलेश होने वाला है। पीठ पर गिर जाए यानी बिल्कुल पीठ के बीच में गिरी है तो घर में कलह होगी, लेकिन अगर दाहिनी तरफ गिरी है तो यह संतान सुख की प्राप्ति होने का संदेश होता है। बाईं तरफ गिरने का मतलब है कोई ना कोई रोग आपको निकट भविष्य में परेशान कर सकता है। कमर के बीच में छिपकली गिरे तो आर्थिक लाभ माना जाता है, मतलब पीठ से थोड़ा सा नीचे। पेट पर छिपकली गिरे तो कहते हैं आभूषण की प्राप्ति होती है, और बिल्कुल नाभि के ऊपर अगर कोई छिपकली गिर जाए तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। हथेली पर छिपकली के गिरने से कपड़े मिलते हैं, अगर वह हथेली दाहिनी है तो, और अगर वो हथेली बाईनी है यानी बाईं हथेली है तो छिपकली के गिरने पर धन की हानि होती है। दाहिनी जंघा पर छिपकली गिरने से सुख मिलता है, वहीं बाईं जंघा पर छिपकली गिरने से शारीरिक पीड़ा प्राप्त होती है। दाहिने घुटने पर छिपकली गिरने से यात्रा का संयोग बनता है, जबकि बाएं घुटने पर छिपकली गिरने से बुद्धि में हानि होती है। मतलब कहीं तर्क में या कहीं आप किसी कार्यक्रम में बैठे हैं जहां लोग आपकी वाणी के कारण आपको परेशान करेंगे या आपको नीचा देखना पड़ेगा। दाएं पैर की एड़ी पर अगर गिर जाए तो यह यात्रा का संकेत होता है, यानी सीधे पैर की एड़ी पर, और अगर यही उल्टे पैर की एड़ी पर गिर जाए तो फिर बीमारी का संकेत भी होता है। दाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब होता है ऐश्वर्य की प्राप्ति, और बाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरने का मतलब होता है व्यापार में हानि। अब एक खास बात जो हर जगह कही जाती है कि यदि छिपकली आपके बालों पर गिर गई तो इसका मतलब है आपको मृत्यु तुल्य कोई कष्ट मिलने वाला है। अब आप एक बात समझें कि सर पर गिरने पर आपको लाभ होता है, जबकि बालों पर गिरने पर आपको दुख देखना पड़ता है। ध्यान दीजिए, बालों पर गिरना कैसे। आप कहीं लेटे हुए हैं और छिपकली अचानक से आपके बालों के ऊपर गिरी, पर वो आपके सर को नहीं छू पाई, तब वह तकलीफ का कारक बनेगा। लेकिन अगर वो सर पर गिरती है तो वो सुख का कारक बनेगी। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।